अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दिया था एसे का, और आज हम सिर्फ दो काइंड्स को डिफ़ाइन करेंगे। एक है नैरेटिव एसे और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एसे। सबसे पहले नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे इज़ अ टाइप ऑफ एसे दैट टेल्स अ स्टोरी और रिकाउंट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें राइटर्स जो है अपना कोई स्टोरी और कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन इन विच द ऑथर शेयर्स एन event, incident or memorable moment from their life in a narrative format। इसमें ऑथर्स अपने कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, कोई मेमोरेबल मोमेंट अपना शेयर करता है। द गोल ऑफ अ नैरेटिव एसे इज़ नॉट ओनली टू एंटरटेन द रीडर्स बट आल्सो टू कन्वे अ पर्टिकुलर मैसेज और लेसन थ्रू अ स्टोरी टेलिंग। नैरेटिव एसे का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता रीडर्स को, बट उसमें कोई एक मैसेज भी दिया जाता है थ्रू स्टोरी टेलिंग। Narrative essays often include elements such as characters, setting, plot, conflict or resolution similar to those found in a fictional stories। जैसे आप फिक्शनल स्टोरीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे ही जो है वो नैरेटिव ऐसे भी लिखा जाता है। The author uses literary techniques such as a dialogue, imagery and figurative language to enhance a narrative or make it more engaging। इसमें जो है ऑथर्स डायलॉग्स वगैरह या कोई भी इमेजिनेशन क्रिएट करता है ताकि आप थोड़ा सा एंटरटेन भी हों और उसमें छुपे हुए मैसेज को भी समझ पाए। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ नैरेटिव एसे इज दैट इट इज रिटन फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। यह नैरेटिव एसे जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी में लिखा जाएगा, allowing the author to share their personal thoughts, emotions and perception about the event described। जिसमें ऑथर्स अपनी सोच, जज्बात और कोई भी इवेंट वगैरह को डिस्क्राइब करता है थ्रू स्टोरी टेलिंग। दिस पर्सनल पर्सपेक्टिव हेल्प्स द रीडर कनेक्ट विद द स्टोरी ऑन अ डीपर लेवल। ये पर्सनल इसीलिए लिखा जाता है ताकि रीडर जो है वो डीपर लेवल पे और उसमें जो है ना गहरी दिलचस्पी ले सकें। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एसे। Descriptive essay is a type of essay that aims to provide a detailed and vivid description of a person, place, object, event or experience। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी कोई किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या इवेंट या एक्सपीरियंस के बारे में लिखा जाता है, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी और का एक्सपीरियंस हम बयान कर रहे होते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एसे इज़ टू प्लेंट अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड यूजिंग सेंसरी डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। इसका मकसद जो होता है वो किसी भी जो इवेंट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्सन या प्लेस के बारे में ऑथर्स जो है वो रीडर को एक सेंसरी डिटेल देता है कि वो उस चीज़ को फील कर सके। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ एसेज that focuses on argumentation or analysis, a descriptive essay focuses on creating a sensory experience for the readers by appealing to their senses of sight, smell, sound, taste और touch। इसमें जो है वो दूसरे आर्गुमेंटेशन या एनालिसिस या तज्जिया वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें जो है वो आप कोई भी चीज़ मतलब अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई किसी भी पिक्चर का, किसी भी प्लेस का या किसी भी पर्सन का एक इमेज आपके सामने होता है जो आप जो सेंसेस हैं उसके ज़रिए से महसूस कर सकें थ्रू राइटिंग। इन ए डिस्क्रिप्टिव एसे द राइटर केयरफुली सिलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज वर्ड्स और फ्रेजेस टू क्रिएट अ सेंसरी इम्प्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें राइटर किसी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो वर्ड्स को और फ्रेजेस को इतने अच्छे तरीके से बयान करता है ताकि आपको लगे कि वो आपके सामने हो या वो चीज़ आप एक्सपीरियंस खुद कर रहे हो। बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज द राइटर इनेबल्स द रीडर टू विजुअलाइज एंड इमेजिन द सब्जेक्ट एज इफ दे वर एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड। इसमें यह होता है कि रीडर्स जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तस्वर कर सकते हैं जैसे वो खुद ही वो कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हों। Through the use of sensory details such as specific colors, sounds, textures and smells, the writer can evoke emotions and create a vivid and engaging reading experience। इसमें राइटर्स कलर्स वगैरह, साउंड्स, टेक्सचर और वहाँ पे जो स्मेल्स वगैरह होती हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं वो उनका जो है वो हवाला देके एक से आपको बयान करता है कि जैसे आप वो खुद देख रहे हों। To write an effective descriptive essay, the writer should use concrete and specific language, employ sensory details and organize their essay in a logical and coherent manner। एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए राइटर्स को चाहिए कि वो ऐसे अल्फाज यूज़ करे या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो कोई भी आपके इमेजिनेशन को जो है वो मजबूत कर सके और उसमें कोई रब्त कायम हो, सिलसिला कायम हो।
The essay should have a clear introduction that presents the subject and sets the tone for the description. ऐसे में जो है वो क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट को और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो है पूरा तासुर जो है आपकी माइंड में क्लियर कर दे. द बॉडी पैराग्राफ्स शुड फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन सपोर्टेड बाय सेंसरी डिटेल्स. और बॉडी में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग से हर एंगल को अलग अलग से डिफाइन किया जाता है. The conclusion should summarize the main points and leave the reader with a lasting impression. और कंक्लूजन में पूरे के पूरे ऐसे की मेन पॉइंट्स को समराइज करके रीडर्स के दिमाग में कोई जो है वो हमेशा रहने वाला कोई इम्प्रेशन या तासुर छोड़ जाए. ये थे हमारे 2 काइंड्स और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और काइंड्स को डिस्कस करेंगे. सी यू देन.